श्री सीताराम। भक्तमाल का प्रारंभ। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, भाग 20। भक्तों, आज हम श्री बद्रीपति यानी नर एवं नारायण अवतार की कथा को श्रवण करेंगे। मूर्ति नाम की दक्ष की एक कन्या थी जिसका विवाह धर्म के साथ हुआ। मूर्ति के गर्भ से ही भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले उस भगवद आराधन रूप कर्म का उपदेश किया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और नैष्कर्म्य स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। और स्वयं भी भगवान वैसे ही कर्म के अनुष्ठान में लग गए। आज भी वे बद्रिका आश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान हैं। इंद्र ने ऐसी आशंका की कि यह अपने घोर तप के द्वारा मेरा पद छीनना चाहते हैं। यानी इंद्र को ये नहीं पता था कि ये स्वयं भगवान है, तो उनका तप भ्रष्ट करने के लिए इंद्र ने सदल बल कामदेव को भेजा। कामदेव उनकी महिमा ना जानने के कारण गर्व में आकर वहाँ पहुंचकर अप्सरागण, वसंत ऋतु, मंद सुगंध वायु और स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाणों से उन्हें बेधने की चेष्टा करने लगा। इंद्र की इस कुचाल को जानकर कुछ भी हृदय में विस्मय ना करते हुए आदिदेव श्री नारायण ने कामदेव पर हंसते हुए कहा। कामदेव भयभीत हो गया था और कांपने लगा था, तो भगवान नारायण ने कामदेव और उसकी सेना आदि पर हंसते हुए कहा कि हे मदन, हे मंदमलय मारुत, हे देवांगनाओं, डरो मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, उसे ग्रहण किए बिना ही जाकर हमारा आश्रम सूना मत करो। अभयदायक दयालु भगवान के ऐसा कहने पर लज्जा से सिर झुकाए हुए देवगण ने करुण स्वर से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान ने बहुत सी ऐसी रमणीयाँ प्रकट की जो अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न और वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित थीं, और वे सभी भगवान की सेवा कर रही थीं। साक्षात लक्ष्मी के समान रूपवती उन स्त्रियों को देखकर उनके रूप लावण्य की महिमा से सभी देवगण कांतिहीन हुए और उनके अंग की दिव्य गंध से मोहित हो गए। अब उनका गर्व चूर चूर हो गया। तब अत्यंत दीन हुए उन अनुचरों से भगवान हंसकर बोले, इनमें से किसी एक को जो तुम्हारे अनुरूप हो उसे आप स्वीकार करें, वह स्वर्ग लोक की भूषण होंगी। देवगण जो आज्ञा कहकर उनको प्रणाम करके उर्वशी नामक अप्सरा को साथ लेकर स्वर्ग लोक इंद्र के पास चले गए। तो एक दूसरी कथा जैमिनीय भारत में आती है कि एक दैत्य जिसका नाम था सहस्र कवची, तो उसका नाम इस तरह पड़ा सहस्र कवची कि वह सूर्य भगवान की बहुत आराधना और तपस्या करता था और अपनी तपस्या से सूर्य भगवान को प्रसन्न किया और उसने यह वर मांगा कि मेरे शरीर में 1000 कवच हों, और जब कोई
1000 वर्ष तक मेरे से युद्ध करे, तब कहीं एक कवच टूट सके, पर कवच टूटते ही शत्रु मर जाए। उसी को मारने के लिए भगवान नर नारायण ने अवतार लिया। एक भाई 1000 वर्ष तक युद्ध करता और एक कवच तोड़कर मृतक सा बन जाता, तब दूसरा भाई उसे मंत्र से जिलाकर और स्वयं 1000 वर्ष युद्ध करके दूसरा कवच तोड़ता और मृतक सा बन जाता। तब पहला भाई इनको जिलाता और स्वयं युद्ध करता। अब इस तरह लड़ते लड़ते जब एक ही कवच रह गया उस दैत्य के पास, तब वह दैत्य भागकर सूर्य में ही लीन हो गया। और तब नर नारायण भगवान बद्री का आश्रम जाकर तप करने लगे। वही असुर द्वापर युग में कर्ण हुआ, जो गर्भ से ही कवच धारण कर पैदा हुआ था। यानी जो एक कवच उस दैत्य का रह गया था, वो कर्ण जो है उसी कवच कुंडल को धारण करके पैदा हुआ था और द्वापर युग में। और तब नर नारायण ने ही अर्जुन और कृष्ण होकर उसे मारा। भक्तों, नर नारायण की जो कथा है उसमें जो हमें समझ आता है कि पहले में कैसे भगवान देवताओं का गर्भ चूर चूर करते हैं। भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी भी, जिनका एक नाम देव दमन पड़ा, एक नाम नाग दमन, एक नाम कालिया दमन पड़ा, उन्होंने भी गोवर्धन धारण करके देवताओं का गर्भ चूर किया। और भगवान को गर्व सहन नहीं होता, इसलिए आपने देखा होगा गोपियों में भी जब मान हुआ तो वे गोपियों को भी छोड़कर चले गए रासलीला के बीच में। तो भक्तों, भगवान के आगे भगवान से कैसा गर्व दिखाना, कैसा अहंकार करना, इसका प्रदर्शन कदापि भी भगवत विग्रहों के आगे, भगवत चिंतन के आगे नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जैमिनीय भारत में जो सहस्र कवची की कथा आई है, और ये ऐसा बड़ा ही विचित्र प्रसंग है कि सहस्र कवची जिसके पास 1000 कवच थे, सूर्य भगवान से वरदान भी था, किंतु कितना ही बड़ा कोई तपस्वी हो, यदि वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, यदि वह दैत्य रूप से संसार को प्रताड़ित करता है, तो स्वयं भगवान उसका संहार कर देते हैं। तो यहाँ भी यही बात समझ आती है कि जीव को अपना शक्ति, अपना गर्व, अपना अहंकार किसी और के सामने प्रदर्शित करे अथवा ना करे, किंतु भगवान के आगे तो विनम्र ही बन के रहे, इसी में उसका कल्याण है। जैसे बलि महाराज 2 लोकों के स्वामी होते हुए, पृथ्वी और स्वर्ग लोक के स्वामी होते हुए भी, उन्होंने अपना गर्व और अहंकार एक तरफ रखा और भगवान वामन देव को कहा कि आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए, और भगवान ने उन्हें पाताल का राजा बना दिया। भक्तों, भगवान अकारण ही करुणा वरुणालय है, और देवताओं का गर्व चूर करने के लिए, दैत्यों का गर्व चूर करने के लिए इन 2 कथाओं से हमें यही शिक्षा मिली कि देवता भी यदि अभिमान
करते हैं तो उनका भी गर्व चूर किया जाता है, और दैत्य यदि कोई अभिमान करता है तो उसका भी गर्व चूर कर देते हैं। वास्तव में भक्त को तो इसी प्रकार रहना चाहिए कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि तृणादपि सुनीचेन और तरोरपि सहिष्णु नाम अमानी न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि ही, कि तृण से अधिक सुनीच, वृक्ष से अधिक सहिष्णु, चाहे मान मिले चाहे अपमान मिले, सदा श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। अगले अवतार में हम श्री दत्तात्रेय जी की कथा सुनेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।